आज के इस लेक्चर में हम पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जानेंगे। इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इकोलॉजिकल सिस्टम का परिचय देखते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले 1935 में किए थे। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उनको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र का आकार एक छोटा सा तालाब से लेकर के एक बड़े महासागर तक हो सकता है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक छोटे से तालाब से लेकर के एक बड़ा महासागर, ये सब उसके अंतर्गत शामिल होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ उदाहरणों में जैसे वन है, महासागर है, रेगिस्तान है, घास है, मैदान है, आर्द्र भूमि है, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा और पदार्थों का जो है कि इनपुट और आउटपुट होता रहता है, संचयन और बहिर्गमन होता रहता है। यानी कि ये खुला तंत्र और ये एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा इसमें जो है कि पदार्थों का, ऊर्जा का जो है कि आगमन और निर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ये खुला तंत्र होता है। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? खुला तंत्र है। पुनश्च पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्रीय इकाई होती है। यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? एक क्षेत्रीय इकाई होता है। पारिस्थितिकी तंत्र भूतल पर एक निश्चित क्षेत्र धारण करता है ना। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है एक निश्चित क्षेत्र उसका होता है, जैसे वन है, रेगिस्तान है, सागर है, खेत है, सब पारिस्थितिकी तंत्र है। इस तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश मुख्य चालक बल सूर्य का प्रकाश है। और इस तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवेश है हरे पेड़ पौधों के माध्यम से होता है। और इसकी जो संरचना है वो तीन जो है मुख्य घटकों से बना हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसकी तीन मुख्य घटक हैं, जिसमें हम लोग तीन मुख्य घटक में हम लोग पढ़ते हैं जीवीय घटक और जीवी घटक। तीन पारिस्थितिकी तंत्र में जीवी घटक होता है पहला, उसके बाद अजीवी घटक और तीसरा ऊर्जा घटक। ये तीन घटक होते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का अंतर है। तो इन तीनों के बीच अंतर देख लेते हैं। देखिए पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी में जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, पारिस्थितिकी में जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण का अर्थ है वह परिवेश जिसमें जीव रहते हैं। यह उन परिस्थितियों का योग है जो समय और स्थान के किसी निश्चित बिंदु पर हमें घेरे रहता है। यानी कि पर्यावरण जो होता है वो हमें किसी निश्चित बिंदु पर घेरा रहता है, जहां हम रहते हैं वहीं हमारे आसपास का जो क्षेत्र है वही पर्यावरण कहलाता है। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, जहां जीवों का एक समुदाय आपस में और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी का एक उपभाग ही है ना। पारिस्थितिकी का ही एक उपभाग है पारिस्थितिकी तंत्र, जहां एक पूरी समुदाय आपस में भौतिक वातावरण के साथ परस्पर एक साथ दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के तीन घटक कौन कौन से हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में दो मुख्य घटक होते हैं, तीसरा भी होता है ऊर्जा घटक जिसको बोलते हैं। तो दो मुख्य इसमें कौन है? एक जीवीय घटक है बायोटिक, दूसरा है अजीवीय यानी अबायोटिक, और तीसरा हम ऊर्जा संगठक को भी रख सकते हैं। तो ऊर्जा संगठक के अंतर्गत सौरिक प्रकाश, सौरिक विकिरण तथा उनके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, अब इसमें जीवीय घटक देखते हैं। तो जैविक घटकों के में जीवित प्राणी आते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, ये सब आते हैं। और जैविक घटक को आगे
निम्नलिखित श्रेणियों में, कई श्रेणियों में बांट करके जो है कि अध्ययन करते हैं हम लोग। जैसे इसमें है पारिस्थितिकी तंत्र के तीन जीवी घटक के भी जो है कि तीन वो है, उत्पादक है, उपभोक्ता है और एक अपघटक होता है तीसरा आप अपघटक लिख सकते हैं इसमें। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र में जीवी घटक है, इसको तीन श्रेणियों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक, अब जो है उत्पादक को देखते हैं। तो उत्पादक क्या होता है, तो इसके अंतर्गत वे सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से की क्रिया से अपना जो है कि भोजन बनाते हैं, वो भी सूर्य की उपस्थिति में। ठीक है, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक, अब जो है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अपचयन होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन होता है। याद रखने वाली चीज है ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और जल का जो है उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जल का जो है उसमें उपचयन होता है ना। आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें प्राथमिक उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र और उसमें वो प्राथमिक उत्पादक क्या है, तो पहला है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जल निकायों में मौजूद पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, जैसे कि नदियां, झीलें, तालाब, महासागर। अब इसमें भी जलीय पारितंत्र में हम लोग देखें तो मीठे पानी का जो पारितंत्र होता है, इसमें झील, तालाब, नदियां, आर्द्र भूमि ये सब शामिल है। खारे पानी की पारिस्थितिकी तंत्र भी होता है, जिसमें महासागर, समुद्र और मुहाना शामिल होता है। ठीक, उसके अलावा वन पारितंत्र है। वन पारितंत्र में बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियां, शाक ये सब आ जाते हैं। और घास पारितंत्र है जिसमें बड़े बड़े ग्रासलैंड आ जाते हैं। फसल क्रॉप भी होता है जिसमें फसल को रखा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र जो है, पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता। अभी हम लोग उत्पादक देखेंगे, अब हम लोग उपभोक्ता को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत वे सभी जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों यानी कि हरे जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राप्त करते हैं। यानी कि हरे पेड़ पौधे जो उत्पादक थे उनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको उपभोक्ता कहते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। ठीक, तो इसमें इसमें भी जो है कि तीन तरह से बात है प्राथमिक उत्पादक में। तो प्राथमिक उत्पादक में जो है कि हरे शाकीय पौधे, झाड़ियां, वृक्ष की पत्तियां आदि को ग्रहण करने वाले जो जीवधारी होते हैं उनको कहते हैं, जिनको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी जो हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, झाड़ी, वृक्ष पत्तों को खाते हैं। मांसाहारी जो है तो इसमें जो शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले होते हैं उनको मांसाहारी कहते हैं, कॉर्निवोरस बोलते हैं। अब जो है कि एक होता है हेटेरोट्रोपिक, यानी जंतु, पौधों और अन्य कार्बनिक पदार्थों का भोजन करके उसे सरल जो है कि पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, उनको हम लोग परपोषी कहते हैं। ठीक है, परपोषी कहते हैं। इसमें अब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता देखेंगे। इस श्रेणी के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे शाकाहारी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, खरगोश, टिड्डा, चूहा, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, जो हरे पेड़ पौधों को भोजन बनाते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तो इसके अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए इसमें टिड्डे का मेढक द्वारा खाया जाना, शाकाहारी मछली का मांसाहारी मछली द्वारा खाया जाना, चूहे का बिल्ली द्वारा खाया जाना, हिरण का जो है भेड़ियों द्वारा खाया जाना। हिरण को जो भेड़िया खाती है ये द्वितीयक में आ जाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला है तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी। तो तृतीय उपभोक्ता, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए मेढक का सांप द्वारा खाया जाना, मछलियों का चिड़ियों द्वारा खाया जाना। तो इसमें जो सांप है, चिड़िया है, बाज है, गिद्ध है, शेर है, भालू है, ये सब तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता का जो है उपभोग करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
चौथा है उच्च मांसाहारी, तो टॉप कॉर्निवरस, इसमें वे मांसाहारी जंतु आते हैं जो सभी श्रेणियों के मांसाहारियों को मारकर खा सकते हैं, परंतु इन्हें कोई भी जंतु मारकर नहीं खा सकता। ऐसे में शेर हो गया, चीता हो गया, जगुआर हो गया, लोमड़ी हो गया, बाज हो गया, इनको उच्च मांसाहारी के अंतर्गत भी रखा जाता है। अब जो है कि हम लोग देखते हैं परिजीवी यानी कि पैरासाइट्स, तो कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हें अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जो रहते हैं परजीवी जिनको बोलते हैं, वो जीवित जीवों के ऊपर ही रहते हैं और उनके ऊपर ही रह करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उनको परजीवी कहा जाता है। प्रीडेटर्स, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु जो है कि अपना भोजन दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन जो है कि प्राप्त करते हैं। इनके अंतर्गत द्वितीय तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी आते हैं। ठीक, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी इसमें आते हैं। अब है सर्वभक्षी ओमनिवरस, तो कुछ जंतु शिकारी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खा लेते हैं जैसे मनुष्य है, तो ये सर्वभक्षी होता है, ओमनिवरस इसको बोलते हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य श्रृंखला में मानव सर्वोच्च उपभोक्ता है और सर्वोच्च उपभोक्ता चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च उपभोक्ता प्रथम द्वितीय तृतीय उपभोक्ता को खाते हैं ना, यानी यही सबको खा सकता है, किंतु ये इन्हें कोई नहीं खा सकता, जैसे मनुष्य है इन्हें कोई नहीं खाता, तो इनको ओमनिवरस में रखा गया, सर्वभक्षी के अंतर्गत रखा गया है मनुष्य को। आगे है अपघटनकर्ता डिकम्पोजर, तो ये वे जीवीय घटक हैं जो प्रायः उत्पादक और उपभोक्ता जो प्रोड्यूसर हैं और कंज्यूमर हैं, इनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थ द्वारा अपना भोजन हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये पदार्थ वायुमंडल एवं पृथ्वी में मुक्त होते रहते हैं और पौधा फिर से इन्हें उपयोग में ले लेते हैं और इनसे भोजन व शरीर का निर्माण करते हैं और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। जो अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत क्या क्या आता है, मृतोपजीवी कवक आते हैं और जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आता है ना। ये क्या करते हैं कि जो प्रथम श्रेणी है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उत्पादक हैं, उनको जो है कि वो जब मर जाते हैं उनको जो है सड़ा गला करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं और फिर पुनः वहीं से फिर से एक नया सर्कल शुरू हो जाता है। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। ठीक, याद रखना है प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, यानी प्रकृति का सफाई कर्मी अपघटनकर्ता को कहा जाता है। ठीक, आगे है अजीवीय घटक। अभी तक हम लोग जीवीय घटक देख रहे थे, अब देखते हैं अजीवीय घटक। अजीवीय घटक में जो है कि पहला है अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक, तो इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर आदि तथा वायु की गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब जो है कि अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से कार्बनिक घटक होते हैं, इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस, ये सब जो है कार्बनिक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से जो है कि कार्बनिक अकार्बनिक छांटने के लिए पूछ देता है, तो कौन कार्बनिक के अंतर्गत आता है, कौन अकार्बनिक में, इसकी जानकारी रखनी है। आगे देखते हैं हम लोग अकार्बनिक और कार्बनिक भाग मिलकर निर्जीव वातावरण नॉन लिविंग एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। ठीक, अकार्बनिक और कार्बनिक भाग मिलकर के निर्जीव वातावरण का निर्माण करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट। ये याद रखना है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। अब तीसरा है भौतिक घटक फिजिकल कंपोनेंट, तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायु क्लाइमेट का कारक जैसे प्रकाश, ताप, दाब, हवा, विद्युत, ये सब जो है कि भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं।
प्रकाश, ताप, हवा, ठीक। इन भौतिक घटकों में सूर्य जो है मुख्य, सूर्य का जो ऊर्जा है मुख्य है, ठीक। तो सूर्य का ऊर्जा जो है कि भौतिक घटक के अंतर्गत आता है। अब जो है कि एक शब्द है अपरदाही, अपरदाहरी यानी डिट्रेटिव गोड्स। अपरदाहरी क्या है? तो ये अकशेरुकीय जीवों का एक ऐसा समूह जो कार्बनिक पदार्थों को विघटित करता है, ये कार्बनिक पदार्थ को ही विघटित कर देता है। अपरदाही की संज्ञा से संज्ञा दिया जाता है इसको। जैसे विषम भोजी होता है ये, और यह इसमें भृंग, मक्खियां, तितलियां, घूम, स्लग, घोंघे, केंचुए, सहस्त्रपाद, काष्ठ युवा, केकड़ा, स्टार तथा समुद्री खीरा, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, अपरदाहरी के अंतर्गत आते हैं।